हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे मैथ्स का। मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में बता दूं, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म जो बार बार यूज हो रही है, वन इज आपकी लेमा, ठीक है। सेकंड इज एल्गोरिथम। अभी हम लेमा के बारे में हमें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं थ्योरम 1.1 मैंने यहाँ मेंशन की हुई है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम के गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, हमने दो पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर किए हैं। सपोज हमने क्या किया, ए एंड बी दो पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर किए। यहां पे क्या, ए हमारा है डिविडेंड, ए को एक तरीके से हम डिविडेंड कंसीडर कर रहे हैं। बी है हमारा डिवाइजर, ठीक है। क्यू एज यूजुअल हमारा क्वोशिएंट है एंड आर इज फॉर रिमाइंडर। यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम करने से पहले मैं आपको लेमा टर्म के बारे में क्लियर कर दूं। लेमा टर्म क्या है कि एक प्रूवन स्टेटमेंट है, मतलब कि पहले कभी कोई स्टेटमेंट प्रूव किया गया है जिसको हम अब कंसीडर करेंगे, उसको हम लेमा कह सकते हैं। लेमा एक सिर्फ टेक्निकल टर्म है जिसकी डेफिनेशन है कि प्री अप्रूव्ड स्टेटमेंट को या उसके रेफरेंस को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम है वो कुछ नहीं है, आपकी क्लास 7th में पढ़ी हुई डिवीजन थ्योरम है। डिवीजन थ्योरम है जो शायद आपने क्लास 7th में पढ़ी होगी, जिसमें क्या था आपको याद हो, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस आपका रिमाइंडर। साथ ही साथ एक कंडीशन होती थी, आर जो है वो या तो 0 से बड़ा होगा, सॉरी हम इसको ऐसे लिख देते हैं, जीरो इज स्मॉलर और इक्वल टू आर। आपका रिमाइंडर क्या आएगा, या तो 0 से बड़ा आएगा या 0 आएगा, इससे छोटा नहीं हो सकता, निगेटिव में नहीं जाएगा, ठीक है। एंड आर जो है वो ऑलवेज आपके डिवाइजर से छोटा होगा, मतलब कि बी से छोटा होगा। तो ये स्टेटमेंट हमने यहां पे दी हुई है, 0 इज स्मॉलर और इक्वल टू आर एंड आर इज स्मॉलर देन बी। क्लियर है आपको? यही एक तरीके से हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम है, जिसे आप एक बार देखेंगे। हमने दो पॉजिटिव इंटीजर a एंड b दिए हैं, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r सेटिस्फाइंग a इक्वल टू bq प्लस r, मतलब कि आपकी डिवीजन थ्योरम, वेयर 0 इज स्मॉलर एंड इक्वल टू r एंड r इज स्मॉलर देन b। अब यहाँ पे जो चीज मैं आपसे पहले कह रहा था कि लेमा इज एन प्री प्रूवन स्टेटमेंट जिसका रेफरेंस हम यूज करेंगे। आप देखेंगे दिस रिजल्ट वाज परहैप्स नोन फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये हमें बहुत पहले समय से पता है, बट was recorded in book 7th of Euclid's Elements. Euclid division algorithm is based on lemma, मतलब कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इस लेमा पे डिपेंड करेगी, मतलब इसका हम रेफरेंस कहां से लेके, आपकी डिवीजन थ्योरम से। और ये डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी बुक में दी गई है। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एल्गोरिथम। एल्गोरिथम बेसिकली होता क्या कि स्टेप बाय स्टेप एक होता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न। जब हम कोई चीज करते हैं या कोई चीज बनाते हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर होता है उसे हम कहते हैं एल्गोरिथम। सपोज हम कंसीडर करते हैं कि सपोज हमें कार ऑन करनी है, तो कार ऑन करने के लिए फर्स्टली हमें कार का गेट ओपन करना पड़ेगा, फिर कार के अंदर बैठना पड़ेगा, फिर चाबी लगानी पड़ेगी, फिर चाबी से सेल्फ मारना पड़ेगा। तो एक प्रोसीजर होता है किसी भी काम को करने का, उसे हम एल्गोरिथम बोलते हैं। यहाँ पे
यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के जो प्रोसीजर है उसे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहेंगे। अब आप देख रहे होंगे, एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच गिव्स ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट में हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को प्रूव किया है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आप लोग देख लेंगे। To obtain SCF of two positive integers, says C and D, with C is greater than D। देखिए फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहां बोला है C is greater than D। अगर C बड़ा है तो हम उसको क्या कंसीडर करेंगे? डिविडेंड, मतलब हम उसको अंदर C रख सकते हैं, और D छोटा है तो उसको हम डिवाइजर कंसीडर करेंगे। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद हम यहां पे हम इसको यहाँ पे देखिए एक बार कंपेयर करते चलेंगे, साथ में हमें ये एग्जांपल दिया हुआ है, इससे हम कंसीडर करेंगे। स्टेप 1, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू C एंड D। मतलब कि हम यूक्लिड डिवीजन लेमा कहां अप्लाई कर रहे हैं? आपके C एंड D के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो C हमारा क्या होगा? ग्रेटर है तो ये डिविडेंड हो जाएगा, तो C इक्वल टू DQ प्लस R। क्लियर है? हम लिख सकते हैं D फॉर डिवाइजर, ये आपका डिविडेंड, ये आपका क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो रिमाइंडर हमारा बचेगा वो हमारा D से छोटा और R से बड़ा होगा। सिमिलरली अगर यहां पे R इक्वल टू 0 नहीं आया स्टेप 1 में, तो हम इस चीज को इस तरीके से फुलफिल कर लेंगे। इफ R इज इक्वल टू 0, अगर R हमारा 0 के बराबर है, देन D इज द SCF, तो D हमारा SCF हो जाएगा। ठीक है, ऑफ C एंड D। इफ R इज नॉट इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, देन अप्लाई द लेमा डिवीजन टू D एंड R। मतलब कि अब जो R बचेगा उस पे करेंगे। यहां पे देखिए हम एग्जांपल में समझ लेते हैं। हमारे पास दो नंबर थे, ये देखिए 4051256। क्लियर है? हमने यहाँ पे दोनों नंबर को चेकआउट किया कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। यहाँ पे 12576 इज ग्रेटर देन 4052। क्लियर है? तो हम 12576 को एज ए डिविडेंड कंसीडर करेंगे और 4052 को हम डिवाइजर कंसीडर करेंगे। हम डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो लेमा को जो अप्लाई करेंगे हम रफ में एक डिवाइड करके देखेंगे तो हमें क्या मिला? 12576 इक्वल टू 4052 इंटू 3 प्लस 420। अब 420 हमारे यहाँ पे क्या है? ये R है और ये हमारा डिवाइजर है 4052। तो हमारा R अभी 0 के बराबर नहीं आया। क्लियर है? टू गेट, तो हम इस थ्योरम को दोबारा से यूज करेंगे। सिंस द रिमाइंडर इज 420 विच इज नॉट इक्वल टू 0, वी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू किसमें? डिवाइजर में और रिमाइंडर में, 4052 420 टू गेट। अब 4052 और 420 में जब हमने दोबारा लगाया तो क्या आया? 9 आपका क्वेश्चन 272। रिमाइंडर हमें फिर से 0 नहीं मिला, तो हम इस प्रोसीजर को फिर से कंटिन्यू करेंगे। अब फिर से रिमाइंडर और डिवाइजर लेंगे। क्लियर है? एंड अप्लाई। अब देखिए 472, इसको फिर हमने किया तो 148 आपका रिमाइंडर आया, यहां पे दिख रहा होगा आप सभी को। तो फिर से हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, तो हम फिर से इसको फिर से रिपीट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में जाके 272 इक्वल टू 148 इंटू 1 प्लस 142। 142 हमारा फिर से रिमाइंडर है, सॉरी 124 यहाँ पे हमारा फिर से रिमाइंडर है। तो हम इस प्रोसीजर को फिर से कंसीडर करेंगे। अब 148 मतलब डिवाइजर इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस 24। यहाँ पे अगेन R हमें 24 मिला। वी कंसीडर द न्यू डिवाइजर 124 एंड 24। यहाँ पे 124 को हमने फिर से डिविडेंड कंसीडर किया, 24 इंटू 5 प्लस 4। अब हमारा रिमाइंडर 4 बचा है, तो अब 4 से हम करेंगे तो 24 इक्वल टू 4 इंटू 6 और रिमाइंडर इक्वल टू 0। जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आएगा तो यहाँ पे जो डिवाइजर है वो हमारा SCF हो जाएगा। नाउ द रिमाइंडर हैज नाउ बिकम 0, सो अवर प्रोसीजर स्टॉप्स। ठीक है, जैसे ही रिमाइंडर हमारा 0 आएगा तो हमारा प्रोसीजर स्टॉप हो जाएगा। सिंस द डिवाइजर एट दिस स्टेज इज 4,
ठीक है, 4 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, HCF ऑफ 12576 एंड 4052 इज 4। ठीक है, इसी तरीके से हम पूरा एक स्टेप लिख सकते हैं, HCF ऑफ इसका 12576 और 4052, HCF ऑफ 4052 एंड 420 इक्वल टू 4। हम सारे नंबर्स को एक साथ कंसीडर कर सकते हैं, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे, हमारा क्या आया 4। ये एक डिवीजन लेमा है और हमें इसी तरीके से HCF को फाइंड आउट करना है। सिमिलरली सिमिलर थिंग्स हमने यहाँ डिवीजन एल्गोरिथम में भी आपकी मेंशन की हुई है कि R का वैल्यू जब तक 0 नहीं आता तब तक हम उस प्रोसेस को कंटिन्यू करें, कंटिन्यू प्रोसेस टिल रिमाइंडर इक्वल टू 0। द डिवाइजर एट द स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड एस HCF। क्लियर है, और ये डेफिनेशन भी आपकी NCERT में दी गई। नेक्स्ट, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। NCERT बेस्ड एक क्वेश्चन आपका दिया गया, फर्स्ट क्वेश्चन इज 135 एंड 225। 135 एंड 225 में आप सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि दोनों में से क्वेश्चन नंबर कौन सा बड़ा हुआ है, बड़ा नंबर है। यहां पे हमें क्लियरली क्या दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं, 135 एंड 225। हमें क्लियरली क्या दिखाई दे रहा है, क्लियरली 225 इज ग्रेटर देन 135। ठीक है, जब 225 135 से ग्रेटर है तो अप्लाई द इक्वल डिवीजन लेमा टू 225 एंड 135। तो जब हम क्या करेंगे यहां पे, अप्लाइंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, टू 225 एंड 135, हमारे पास क्या होगा, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, तो हम यहां पे थोड़ा सा रफ वर्क करके देख लेते हैं। 225 डिवाइडेड बाई 135, 135 से ये 1 टाइम जाएगा, वन टाइम जाएगा, 135 आपका यहां बचा 0, 12 में से 3 गया 9, ठीक है, तो 90 रिमाइंडर हो गया। तो हम इसको क्या देखते हैं, वी गेट आपका डिविडेंड इक्वल टू क्या था, डिवाइजर, डिवाइजर हमारा क्या है 135 इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा 90 आ गया, तो हम क्या लिख देंगे, सिंस R is not equal to 0, we apply the, हम दोबारा से उसे अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारा रिमाइंडर अभी तक 0 नहीं है, we apply the Euclid division lemma Euclid division lemma टू, अब हमारा क्या कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, 135 एंड 90, मतलब जो डिवाइजर था वो और जो रिमाइंडर था वो। अब यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, या फिर हम इसको एक चीज एक तरीके से और लिख सकते हैं, 2 डिवाइजर 135
एंड रिमाइंडर 90। ठीक है, इसको थोड़ा इरेज करके हम यहाँ पे एक स्पेस बना लेते हैं जो हमें अभी दोबारा यूज में आएगा। ठीक है, 90। अब आपको फिर से वही दिखाई दे रहा है, हमारा 135 जो है इज ग्रेटर देन 90। तो हम फिर से एक डिवाइड करके देखेंगे, 90 एंड 135 का, तो हमारे पास क्या आएगा, 90 बन जा 90, बचा कितना 45। क्लियर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, therefore 135 इज ग्रेटर देन 90। तो अब हम डिवीजन थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, यहां पे हमने यहाँ पे 135 को डिविडेंड कंसीडर किया था, इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। क्लियर है आप सभी को, क्लियर हो गया ना अभी आप सबको। अब फिर से हमारा क्या, यहाँ पे आर का जब हम वैल्यू चेक करेंगे तो आर का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, आर एस इक्वल टू 45 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो फिर से हम उसी स्टेप को फॉलो करेंगे, हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट क्या थी, 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। ठीक है, तो यहां पे जैसा मैंने आपको बताया, सिंस द रिमाइंडर is not equal to 0, we apply Euclid's division lemma on divisor 90 and remainder 45। therefore 90 is greater than 45। फिर से आप डिवाइड करके देखेंगे तो डिवीजन थ्योरम से हमें क्या मिल जाएगा, 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। क्लियर है, क्लियर है आप सभी को। अब हमारा क्या, नाउ रिमाइंडर इक्वल टू 0 आपका आ गया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, सो द डिवाइजर एट दिस स्टेज that is 45
is the required SCF of 135 and 225। क्लियर है? क्या एचसीएफ निकला आपका 45, या फिर हम इसको लिखेंगे that is SCF of 225, 135 equal to SCF of 135, 90 and HCF of 90, 45 equal to 45। तो आप सभी को ये HCF फाइंड आउट करना आ गया। नाउ हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट को करेंगे। सेकंड पार्ट के क्वेश्चन में आप जैसा कि देख पा रहे हैं दिया गया है 196 एंड 38220। तो हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन, वी गेट, हमें क्या मिला 196 इज स्मॉलर देन 38220। ठीक है, therefore by applying Euclid's division algorithm and taking three 8220 as dividend and 196 as divisor। क्लियर है आप लोगों को? देन by यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या लिख सकते हैं 38220। एक डिवाइड करके हम देखते हैं यहाँ पे 38220 डिवाइडेड बाई 196 1, ये 196 क्या 6 और 186 कैरी ऊपर से 2 आया, कैरी ऊपर से 2 आया। तो अभी हम क्या करेंगे 196 से इसको फिर से डिवाइड करेंगे, वन 196 से जब मैंने इसको फिर से डिवाइड किया ये 9 टाइम्स किया, क्या आया हमारे पास 1764। अब 1764 को जब मैंने डिवाइड किया तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 12 में से 4 गया इट्स 8, 15 में से ये 9, 98
नेक्स्ट इज 0। तो 0 को जब हम 196 से 5 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो इट्स 980। ठीक है, तो 195 टाइम्स आपका डिवाइड चला जाएगा। सो अब देख रहे हैं 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। यहाँ आपको फर्स्ट स्टेप में 0 मिल गया। क्लियर है आप लोगों को? तो लिख सकते हैं हम therefore we get r equal to 0, so SCF of 196 and 38220 is क्या हो जाएगा आपका 196। क्लियर है आप लोगों को? ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज यानी फर्स्ट का थर्ड पार्ट 867 एंड 225। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। एज वी नो, क्या हमें पता है 867 इज ग्रेटर देन 255। ठीक है, लेट अस अप्लाई Euclid's division algorithm on 867 to get हम 867 और 255 को करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा। 867 को हमने डिविडेंड अगर कंसीडर किया तो डिवाइजर हमारा 255 है। 255 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 टाइम्स ही डिवाइड जाएगा। ठीक है, और 102 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। आप एक बार इस फॉर्मेट में इसको रख के देखेंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। आप लोगों को याद होगा जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होता तब तक हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हम फिर से करेंगे इसको। therefore r equal to r is not equal to 0। therefore so we take 255 and 102 and apply Euclid's division algorithm again। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारा क्या होगा, आप देखेंगे कि 255 is
ग्रेटर देन 102, देन डिविडेंड इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 255, तो 255 इक्वल टू 102 कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स 102 इंटू 2 यानी 204 प्लस आपका 51 रिमाइंडर बच जाएगा। क्लियर है आपका? फिर से अगेन r इक्वल टू 51 विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि 0 के बराबर नहीं है। सो द न्यू डिविडेंड इक्वल टू equal to 102 and divisor equal to 51. Applying Euclid's division algorithm, we write, हम क्या लिख सकते हैं 102 51 into 2 plus 0. Now the remainder r equal to 0. So our procedure stops here. Therefore HCF of 867,255 is 51. क्लियर है आप सभी लोगों को? क्वेश्चन नंबर 2 को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर न्यू अपडेट्स।